हमारी किसी भी बात से ये नहीं है और हम इनका महज विरोध नहीं करें, हम इसका बहिष्कार करें। यानी हम एक्टिवली खुद, हमारे परिवार, हमारे इलाके के लोग, रिश्तेदार इनका बाइकॉट, इनकी वोटबंदी तो करेंगे ही, लेकिन हम बहिष्कार कैंपेन चलाकर जहां जहां ये कैंपेन करने आएंगे वहां पर भी हम इनको काले झंडे दिखाएंगे। ये जहां जाएंगे वोट मांगने वहां हम होंगे, कहां बच के जा सकते हैं। आप यूपी में देखिए, हर दूसरे दिन तमाम परीक्षार्थी जो है सड़कों पर उतरते हैं। प्रॉब्लम यह कि अभी कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इन बिखरे हुए आंदोलनों को संगठित करे। ऐसा नहीं होता कि जनता जो है वो तो एक मतलब पैसिव किस्म की कोई रेवड़ियाँ, ये जो रेवड़ी कल्चर जो चल पड़ा है, ये रेवड़ी कल्चर तो शब्द ही बहुत वो है। जो चीज़ें इस देश की जनता को, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, ट्रांसपोर्ट हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोजगार हो, ये तो स्वतः हमें मिलना चाहिए। एमसीडी चुनावों की तारीख दिल्ली में डिक्लेयर हो गई है, जिसके बाद चुनावी गर्मागर्मी बढ़ गई। और इसी बीच दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन ने आज ये ऐलान कर दिया है कि वो चाहे भाजपा हो या आम आदमी पार्टी हो, दोनों को समर्थन नहीं देंगे। आप पोस्टर देख सकते हैं जिससे बताया गया है कि दोनों पार्टियों का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। इस वक्त शिवानी कौल हमारे साथ मौजूद है। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम ये जानना चाहेंगे कि आज आप लोगों ने दोनों पार्टियों का विरोध किया है, इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण ये है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों का आंगनवाड़ी कर्मी विरोधी जो चरित्र है वो इस साल में तो खुल के सामने आया है। आप सभी को पता होगा कि 31 जनवरी से हमारी स्ट्राइक चल रही थी। हमारी यूनियन के नेतृत्व में बहुत बड़ी स्ट्राइक थी, 38 दिन चली। और 38वें दिन यानी कि 9 मार्च को एलजी के ज़रिए दिल्ली सरकार ने और यानी कि आम आदमी पार्टी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, जो जहाँ पर बीजेपी की नुमाइंदगी, उन्होंने एस्मा लगाया। जो हमारी स्ट्राइक पे एस्मा नहीं लग सकता है क्योंकि यूजुअली वर्कर्स पे लगाया जाता है, पर आप लोग वॉलंटियर्स हैं, फिर भी आप लोगों के ऊपर वो एक्ट लगाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये अपने आप में ही बड़ी विरोधाभासी बात थी कि उन्होंने एक ऐसा एक्ट हमारी स्ट्राइक पर लगाया जो एक्ट हमारी स्ट्राइक पर लगता ही नहीं था। क्योंकि इन्हीं के नज़रिए से देखें तो हम तो कर्मचारी हैं ही नहीं, हम तो वर्कर ही नहीं है, हम तो वॉलंटियर है जैसे आपने कहा, लेकिन इन्होंने लगाया। और ये एक तरीके से हमारी स्ट्राइक की राजनीतिक जीत थी कि इनको कोई और तरीका नहीं सूझा था हमारी स्ट्राइक को ख़त्म करने का, तो उन्होंने एस्मा लगाया। लेकिन एस्मा के बाद आम आदमी पार्टी की सरकार ने डब्ल्यूसीडी विभाग के साथ मिलकर लगभग 900 आंगनवाड़ी कर्मियों का टर्मिनेशन किया। खासतौर पे उनका जो स्ट्राइक में अगुआ वर्कर्स थी, जो यूनियन के आप कह सकते हो कि अलग अलग प्रोजेक्ट्स में जो यूनियन का काम देखती थी, लीड करती थी यूनियन को, उनका टर्मिनेशन किया। बहुत सारी और बहनों का भी हुआ, लेकिन खासतौर पर उनको चिन्हित किया गया। अच्छा मैम, ये जो केस है जो आप लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं, वो दिल्ली सरकार की तरफ से कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंह भी लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस का बहिष्कार क्यों नहीं किया? जैसे आपने पोस्टर पे आम आदमी पार्टी और बीजेपी के चुनाव चिन्ह लगाए, कांग्रेस का ये खुलकर विरोध क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं ना गेम में। देखिए, ऑलरेडी जो गेम में है ही नहीं, जो ऑलरेडी रेस में सबसे पीछे है। हम चुनाव में बहिष्कार का अपना एक भी दिन ऐसी किसी, वो ताकत भी नहीं कहेंगे, ऐसे किसी कमजोर पक्ष पे क्यों खर्च करें? हमारे पास भी दिन कम है। आज 10 तारीख हो गई है, हमें भी भाई अपना बहिष्कार कैंपेन चलाना है। दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदों को हर वार्ड में टक्कर देनी है, वहां जाना है, वहां बहिष्कार कैंपेन चलाना है। हम जो कहीं है ही नहीं, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इसका कतई ये मतलब नहीं हम कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं। हमारी किसी भी बात से ये नहीं है और हम इनका महज विरोध नहीं करें, हम इसका बहिष्कार करें। यानी हम एक्टिवली खुद, हमारे परिवार, हमारे इलाके के लोग, रिश्तेदार इनका बाइकॉट, इनकी वोटबंदी तो करेंगे ही, लेकिन हम बहिष्कार कैंपेन चलाकर जहां जहां ये कैंपेन करने आएंगे वहां पर भी हम इनको काले झंडे दिखाएंगे। ये जहां जाएंगे वोट मांगने वहां हम होंगे, कहां बच के जा सकते हैं? तो क्या कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी होगी जिनको आप सपोर्ट करेंगे, जिनसे उम्मीदें हैं कि वो आपकी मांग सुने? देखिए, हमें सपोर्ट तो हमारी यूनियन ऑफिशियली किसी को नहीं कर रही है, लेकिन हमें एक ही पॉलिटिकल पार्टी है, रेवोल्यूशनरी वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया, RWPI, जिन्होंने स्ट्राइक के टाइम पर भी हमारी सभी मांगों को लिखित तौर पे माना था और अपने लेटर हेड पे हमें कहा था। हमारे स्ट्राइक में उन्होंने समर्थन भी दिया था, अपने वॉलंटियर्स को भेजा भी था, और अभी कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी उन्होंने लिखित तौर पे कहा कि आपकी सारी मांगे जायज़ हैं। मैम, आपके आंगनवाड़ी में 22,000 के करीब कर्मचारी हैं जो अब विरोध कर रहे हैं और आपके साथ दोनों पार्टियों का बहिष्कार करेंगे। अगर एक कर्मचारी भी 10 लोगों के वोट को मैनिपुलेट कर लेता है, दोनों पार्टियों को बहिष्कार करता है, तो भी पूरी दिल्ली में डिवाइड करके केवल 2,20,000 के तकरीबन लोग होंगे। क्या ऐसे में दोनों पार्टियों को टक्कर दे पाना मुमकिन हो पाएगा? 3 करोड़ के लगभग आसपास आबादी है दिल्ली की और आप लोग हर वार्ड में डिवाइडेड है। देखिए, दिल्ली में वोटर्स लगभग 1 करोड़ 40 लाख के आसपास हैं
और हमें ये नहीं भूलना चाहिए आंगनवाड़ी कर्मियों का एक तो वह हम एक्टिवली लोगों को हम अपने रिश्तेदारों में कहें, रिश्तेदारों में ही हमारे कम से कम हर फैमिली में कम से कम 4 मेंबर होते हैं, रिश्तेदारों की भी बात करें 10 लोग। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये आंगनवाड़ी कर्मी तो दिल्ली के हर वार्ड में है। अब आप खुद सोचिए, हम कैंपेन चलाएंगे तो हम तो नुक्कड़ सभाएं भी करेंगे, हम पर्चे भी निकालेंगे, हम लोग इनको काले झंडे भी दिखाएंगे, हम इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करेंगे और हम वो हर जो है औजार इस्तेमाल करेंगे जो औजार हमारे हक में होगा। तो आप खुद सोचिए कि हमारी ताकत इतनी है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज को भी चुनावों के टाइम पे आंगनवाड़ी कर्मियों के पास आना पड़ता है कि हमारी कैनवसिंग करो। आप इनमें से किसी भी बहन से पूछना, अलग से आप अगर बात करो कि क्या आप चुनाव के टाइम पे पॉलिटिकल पार्टीज का प्रचार करते थे? करते थे। लीगल नहीं है लेकिन वो इनसे करवाते हैं। बीएलओ का काम ये सारी करती हैं, बीएलओ का काम इनसे होता है, उसमें ही बोलते हैं हमारी पर्ची भी पास कर दो। सारी जगह इलेक्टोरल रोल्स इन्हीं से निकलवाते हैं, इन्हीं के जरिए। अब ये देखिए, आप इनकी ताकत को पहचानिए ना। ये एक आंगनवाड़ी वर्कर पे 10,000 की पॉपुलेशन है। 1,000 के पॉपुलेशन अब ये बेनिफिशरीज तक जाएंगी। ये आज तक राशन लेके जाती थी, टीकाकरण करने जाती थी, अब ये यूनियन का झंडा और अपना प्रचार लेकर जाएंगी, वो पर्चा लेकर जाएंगी कि इनकी वोट बंदी करो। कहीं ना कहीं जो दिल्ली की जनता है उन पर यह आरोप लगता है कि फ्री की राजनीति का शिकार होकर आम आदमी पार्टी को वोट दिया, फ्री बिजली फ्री पानी का लालच दिया जा रहा था। तो ऐसे में क्या लगता है कि जनता वो फ्री बिजली फ्री पानी के लालच से हट के आप लोगों का समर्थन करेगी? नहीं, देखिए, फ्री बिजली फ्री पानी तो वैसे भी कोई फ्री नहीं होता है। जैसे फ्री बिजली फ्री पानी तो ये होता है ना कि बिजली का आप राष्ट्रीयकरण कर दो। आपने बिजली का निजीकरण क्यों किया है? क्यों बीएसईएस और एनडीपीएल है दिल्ली में? दिल्ली सरकार अपने माथत ले ले पूरे दिल्ली में बिजली वितरण का काम। तो जो बिल हमारा आता है दिल्ली सरकार तो दे ही रही है पूरा, टाटा को भी और रिलायंस को भी। हम दिल्ली सरकार को कम दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार जो पूरा दे रही है वो किससे ले रही है? हम ही से ले रही है। पर जनता कहीं ना कहीं मैम नेताओं के जो जुमले होते हैं, वादे होते हैं, उसमें फंस जाती है। तो उन वादों में फंसने से रोककर आप लोगों को जनता समर्थन करेगी, ऐसी उम्मीदें हैं? बिल्कुल करेगी, क्योंकि जनता भी ये जानती है कि उनके असली मुद्दों के बारे में बात कौन कर रहा है। जनता भी ये जानती है। देखिए, आज ये हर कोई जानता है कि रोजगार, शिक्षा, ये सब वो मसले जो इस देश की बड़ी आबादी को प्रभावित करते हैं और इस देश की बड़ी आबादी इनके खिलाफ आंदोलनरत भी हो रही है। आप यूपी में देखिए, हर दूसरे दिन तमाम परीक्षार्थी जो हैं सड़कों पर उतरते हैं। प्रॉब्लम ये कि अभी कोई ऐसी ताकत नहीं है जो इन बिखरे हुए आंदोलनों को संगठित करे। ऐसा नहीं होता कि जनता जो है वो तो एक ना मतलब पैसिव किस्म की कोई रेवड़ियां, ये जो रेवड़ी कल्चर जो चल पड़ा है, ये रेवड़ी कल्चर तो शब्द ही बहुत वो है। जो चीजें इस देश की जनता को, चाहे वो बिजली हो, पानी हो, ट्रांसपोर्ट हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोजगार हो, ये तो स्वतः हमें मिलना चाहिए। ये तो हमारे मूलभूत अधिकार होने चाहिए। आज इनको बोला जा रहा है रेवड़ी मिलती है, तुम हमें दे नहीं सकते हो, उसके बाद तुम चुनावों में ये वायदे करते हो। तो जाहिरा तौर पे एक राजनीतिक चेतना की कमी की वजह से भी जनता का एक हिस्सा इन सारी बातों में आता है, बड़ा हिस्सा इन बातों में आता है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है? कोई विकल्प ही नहीं है, किसको वोट दें? तो जनता क्या करती है? अक्कड़ बक्कड़ बम्बई वो, अच्छा जिसको एंटी इनकम्बेंसी पॉलिटिक्स के उसमें, हाँ अच्छा इस बार आम आदमी पार्टी को मजा चखाना है, बीजेपी को वोट दे दो, बीजेपी को मजा चखाना है, आम आदमी पार्टी को वोट दे दो, इसको मजा चखाना है, कांग्रेस को वोट दे दो। विकल्प कहाँ है? अगर कोई सही राजनीतिक क्रांतिकारी विकल्प, जो मजदूर वर्ग का स्वतंत्र पक्ष, पिछलग्गू बनना नहीं। आज क्या होता है, ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बड़े बड़े धन्ना सेठों की, पूंजीपतियों की, बीजेपी तो टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस की। सवाल आ जाता है मैम कि अगर ये 3 बड़ी पार्टियां नहीं तो फिर कौन? अगर जनता आपसे पूछे कि अगर हम इनका बहिष्कार करें तो हम जाए कहाँ, तो हम कहेंगे कि कोई, अगर तुम्हारे वार्ड में कोई विकल्प नहीं है तो नोटा दबाओ। हाँ जी, पर नोटा का हम देखते हैं ज्यादातर कि वो वोट्स वेस्ट हो जाते हैं, मेजोरिटी जिसको वोट दे देती है वो जीत जाते हैं। तो कोई ना कोई एक पार्टी तो जाहिर सी बात है इनमें से बाजी मारेगी। देखते हैं कौन बाजी मारेगी कौन नहीं मारेगी। हमें अपने कैंपेन पे भरोसा है, लेकिन हाँ ये भी हमारे लोकतंत्र के बारे में बहुत कुछ बताता है कि अगर नोटा के वोट 50% से भी अगर ज्यादा हो जाएंगे तब भी वो जीतेगा जिसको उन दोनों में कम मिले हैं। तो आप खुद ही सोचिए हम कैसे लोकतंत्र में रह रहे हैं, जिसमें हम अगर किसी को नकारते हैं और सबको नकारते हैं तब भी यही हम पर राज करते हैं। तो ये तो अलग से बहस के मसले की, ये सिस्टम कैसा है और इस सिस्टम को बदलने के लिए क्या महज चुनावी राजनीति ही सफिशिएंट है? तो अगर आपके मुद्दे पर भी आए तो मैम, दिल्ली के मुख्यमंत्री पंजाब गए थे, 8 महीने पहले चुनाव थे, उन्होंने कहा था वहाँ पर जो आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स हैं उनकी जो मानदेय है वो बढ़ा दिया जाएगा, हर महिला को 1000 रुपये प्रति माह दिया जाएगा।
ऐसे वादे वहाँ पूरे नहीं हुए, अब वो गुजरात भी जा रहे हैं, एमसीडी में भी चुनाव है, ऐसे में क्या कहना है आपका? इस पॉलिटिकल पार्टी की और अरविंद केजरीवाल की फितरत है। देखिए, वायदे सबसे करो, पूरा एक भी मत करो। हाँ, ये मैंने गलत बोला, पूरा पूंजीपतियों से जो वायदे किए वो पक्के पूरे करो, लेकिन आम लोगों से जो वायदे किए हैं उसमें ये यही करते हैं। जैसे अब ये थोड़ा बहुत यहाँ पर वायदा अगर महिलाओं से किया 1,000 रुपए का, तो कुछ एक महीने उनको दे देंगे, लेकिन मुलाजिमों की तनख्वाह टाइम पर नहीं देंगे। अभी पंजाब में यही हो रहा है। पंजाब में मेरे बहुत सारे साथी हैं जो बता रहे हैं कि वहां मुलाजिमों की सैलरी टाइम पर नहीं आ रही है। जो डीटीसी और जल बोर्ड की यहाँ हालत है और गवर्नमेंट स्कूल की जो यहाँ हालत है वो पंजाब में हो गई है। तो इस पार्टी का तो यही चरित्र है, ये वायदे करती है, इसको पूरा कुछ भी नहीं करना, और इसीलिए ये खुल के वायदे करती है।